हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं प्रियंका। तो जी अभी देखिए, अभी फिलहाल सुबह का टाइम हो गया है। यहाँ पर मैं लगाने लग रही हूँ आटा। तो बस आटा लगा रही थी। रक्षित जो है आज स्कूल नहीं गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैं उसको जो है नेक्स्ट डे भेजने वाली हूँ। कल वाले व्लॉग में मैंने भेजा था, तो ये व्लॉग मेरा जो है उसी के बाद जो है स्टार्ट यहाँ पर हो गया है। तो झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो गया था यहाँ पर। उसके बाद कह लीजिए रक्षित जो है वो खेल रहा था। फिर आ गई थी हमारी बहन जी, यानी कि ये आ गई थी। और टाइम जो है अभी हुआ है तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का सुबह का। तो ये लगा लीजिए मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ, अपने खाने की तैयारी भी मैं यहाँ पर साथ साथ कर लूँगी। और फिर ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि भाई घर पे कोई गेस्ट आया है और हम लोग जो है भाई रसोई में ही लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बॉन्ड यहाँ पर बनाने की कोशिश करती हूँ कि भाई जैसे कोई आया है तो हम कम से कम एटलीस्ट काम हमें देखो मानना कि भाई जरूरी है करना, बट ये रहता है कि कम से कम उसके पास बैठ के तब करते रहे तो भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर हम अंदर घुसे रहे, वो अलग बैठा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। आलू वगैरह मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिए थे। उसके बाद अभी आलू को जो है ठंडे वगैरह कर लूंगी। और कुकर जो फिलहाल मैं अभी ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि बर्तन वगैरह जो है मेरे वो धुल चुके थे और थोड़े बहुत रहते हैं, उनको जो है मैं साथ के साथ यहाँ पर वॉश कर लूंगी। तो आलूओं को मैं यहाँ पर ठंडे पानी में कह लीजिए, वैसे तो गर्मी इतनी पड़ रही है, टंकी में पानी ठंडा रह ही नहीं सकता, पर यह था कि ठंडे पानी में जो है साथ के साथ में इसको चला के मैंने छोड़ दिया है। तो ये कम से कम इतने हो गए हैं ठंडे की भाई जैसे मेरे हाथ वगैरह जो है नहीं जल रहे हैं इसको, यानी कि कह लीजिए कि भाई आलू को छीलते हुए यानी कि मेरे हाथ वगैरह जो है नहीं छील रहे, यानी कि जो है नहीं जल रहे हैं। तो बस आलू वगैरह को मैंने छील लिया था। उसके बाद मैंने रख दिया है उनको प्लेट में। और तो प्लेट में रखने का रीज़न यहाँ पर यह था कि क्योंकि मैं जो है आलूओं को कम से कम रेस्ट देती हूँ आधे घंटे का। और फिर ये था कि देखो पिछली बार मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, तो रक्षित के पापा ने जो आलूओं का पचका बनाया था, यानी कि कह लीजिए आलूओं का बिल्कुल पानी जो उसमें घुस गया था, तो उतने अच्छे पराठे मेरे यहाँ पर नहीं बन पाए थे। और मैं जब अपने तरीके से बनाती हूँ तो मेरे आलू के पराठे जो है बहुत ही अच्छे बनते हैं और बिल्कुल भी फटते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए आलू बिल्कुल सूखे सूखे हैं, इसको मैं चम्मच की हेल्प से जो है बिल्कुल अच्छे से मैश कर लूंगी। और बस तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं पंखे की हवा में रख दूंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम है, पॉसिबल है, तो फिर ये लगा लीजिए कि भाई हम लोग जो है इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, और भी अच्छे जो है हमारे पराठे जो है फूले हुए बनेंगे। और तो बस उसी के बाद यहाँ पर होता है ना कि भाई जब हम किचन में काम करते हैं थोड़ा बहुत नीचे कुछ न कुछ गिर जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी किचन जो है थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट मुझे यहाँ पर करना पड़ता है, कुछ न कुछ कह लीजिए। तो बस यहाँ पर मैं बहन जी से ही बातें कर रही थी, पता नहीं क्या हमारा जो है बातें चल रहा था, तो बस वही मैं उनका जो है जवाब दे रही थी। तो आप लोगों ने मेरा फेस वो देखा होगा कि भाई किस तरीके कौन सी लैंग्वेज में जो मैंने उनको जवाब दिया। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी अपने आलू के पराठे की तैयारी जो है वो यहाँ पर मैं कर रही थी। तो मिर्ची वगैरह जो है इस बार मैं इसमें कुछ खास मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी है, फिर ऊपर से ये रहता है कि भाई हम चलो आलू के पराठे खा रहे हैं तो थोड़ा सा यानी कि लाइट वेट वाले ही बनाए। वैसे तो आलू के पराठे ही हो गए, तो फिर लाइट वेट क्या उसमें तो पर फिर भी मैंने जो है हरी मिर्ची डाली है, नमक डाल दिया है थोड़ी सी। तो जी बस इसमें मैंने कलर के अनुसार थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। तो बस उसी के साथ यहाँ पे भांजी कह रही, सॉरी, बहन जी को पीना था पानी, तो बस उन्होंने पानी वगैरह पिया है और फिर वो जो बैठ गए हैं। अब हो गई मैं भी फ्री। और दूसरा ये था कि रक्षित के पापा जब आएंगे तब मैं बनाऊंगी यहाँ पर अपने पराठे, गर्मा गर्म खाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है रक्षित के पापा आ गए थे, तो बस फटाफट से जो है मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ हम सबके लिए। तो सबसे पहले पराठा मैंने बनाया है रक्षित के लिए। रक्षित के लिए जो था मैंने आलू थोड़ा सा साइड में पहले से ही रख दिया था बिना मिर्ची का। एक तो जैसे कि भाई उसका पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ था, तो पर मुझे ये लगा कि बच्चा थोड़ा सा खा लेगा तो कम से कम उसके पेट में कुछ ना कुछ जाएगा। तो उसी के साथ यहाँ पर मैंने उसको दही भी दे दी है। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई थी। तो हुआ ये था कि रक्षित की तबीयत जो है वो मौसम के चलते खराब नहीं हुई थी, वो जो है उसकी जो जाड़ होती है ना पीछे वाली, वो आ रही थी, तो उसके चलते जो उसके बुखार हो रहा था और थोड़ा सा इनकी कह लीजिए लूज मोशंस वगैरह जो है वो रक्षित को हो रहे थे। तो बस उसको मैंने फिर जैसे ही मैं उसको कुछ खिलाने जा रही थी तब उसने आ किया, तब मेरा ध्यान गया, क्योंकि वो जो हमारा मसूड़ा होता है वो पूरा ही फूला हुआ था उसका। तो मैंने कहा इसको शायद जाड़ आ रही है, इसी वजह से जो है यहाँ पर इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए कि भाई मैं अपनी कंघी वगैरह कर लेती हूँ। ये अभी शाम का टाइम हो गया था, मैं नहा के डायरेक्ट लेट गई थी, क्योंकि देखो भाई आज मैं आप लोगों को हिम्मत करके बता ही देती हूँ। वैसे तो देखो फेंकने में क्या जाता है, मैं ज़्यादा कुछ ये कह लीजिए फेक आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। मैं ज़्यादातर ये रहता है कि भाई मैं रियल वाला ही अपना सब कुछ आप लोगों को दिखाऊं। बाकी यानी कि कह लीजिए कोई सब यूट्यूबर कुछ ना कुछ अलग अलग दिखाते रहते हैं। तो बस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने कंघी वगैरह कर ली थी। जैसे ही मैं नहाने के बाद कह लीजिए मैंने ना कोई क्रीम ना कोई लोशन लगाया, उसके बाद डायरेक्ट जो है मैं आराम से कह लीजिए सो गई थी फटकार के, खराटे मार के। तो बस उसके बाद मैं सो गई थी और जैसे ही उठी तो बस मेरे को बालों का जो है अपना चिड़िया का घोंसला यहाँ पर बना हुआ मिला। और ऊपर से ये रहा कि मैंने बालों में ऑयल वगैरह भी नहीं लगाया था, तो ये था कि भाई बालों में जो है ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ। तो बस ये था फटाफट से अपना जो है
इसके बाद यहाँ पर मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह अपना जो शीशा है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। देखो जी शीशा यानी कि कह लीजिए किसी भी घर में है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको ऑलमोस्ट जो है कह लीजिए भाई डेली जो है उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा मेरा यानी कि कह लीजिए रक्षित जो है वो तो बिल्कुल कह लीजिए पानी के हाथ है, वो शीशे पे लगा देता है, कुछ खाएगा तो वो भी शीशे पे लगा देता है, ज़्यादातर जो है वो मतलब इधर की साइड ही खेलता है तो वो जो है गंदा उनको कर ही देता है। तो फिर मुझे ये लगता है कि कम से कम मुझे डेली एक टाइम तो कम से कम क्लीन करना पड़ता है ताकि शाम तक जो है वो चल जाए। तो बच्चे अगर आप लोगों के घर में है तो ये कंडीशन आप लोगों के साथ भी होती होगी। और फिर दूसरा ये था कि अगर बाई चांस आपके घर पे बच्चे नहीं हैं तो भी मेरे के हिसाब से आप लोगों को 2 या 3 दिन में जो है अपने मिरर्स वगैरह क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे लगा कि भाई आज इसको जो है ऊपर से भी क्लीन किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस पर रखी रहती है। हालांकि काफ़ी छोटा साइज़ है ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का, बट ये था कि चलो कोई नहीं, जो है हमारा काम वगैरह चल ही रहा है। जब लिया था तब शायद ये चीज़ जो है दिमाग में नहीं आई थी। और फ्रेंड्स सच्ची बताऊँ तो जब मैंने जो सामान लिया था ना वो थोड़ा सा प्रेशर में आके लिया था कि भाई लेना फटाफट से ले लो, इस तरीके से जो है मैंने उस टाइम पे लिया था। तो बट ये था कि चलो कोई नहीं, ले लिया है। जब जैसा हिसाब से बजट होता है ना उस हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो बस उसी हिसाब से जो है एकदम से प्रेशर हो गया था कि भाई घर बना था, फिर हमें जो है शिफ्टिंग करनी थी और बस तो है उस हिसाब से जो है ये लिया गया। अब देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए है कि ये अंदर से भी काफ़ी भरा हुआ है, किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं इसकी क्लीनिंग वगैरह करूंगी। इसमें लगा लीजिए कि हम एक चम्मच भी नहीं रख सकते, इतना भी स्पेस जो है मेरे ड्रेसिंग टेबल में नहीं है। तो बस उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई इसके नीचे वाली जो ड्रॉर्स हैं इनको भी मैं क्लीन कर दूं साथ के साथ। और फिर ये लगा कि भाई तो इनको भी मैं पहले सोच रही थी कि भाई जो ड्रॉर्स है हमारे इसमें मैं न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के तब अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर मुझे लगा कि भाई रक्षित जो है पूरा दिन इनमें खेलता रहता है, यानी कि लॉक वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ तो रक्षित जो है इनको बार बार ओपन यानी कि खोलता बंद करता रहता है। तो मैंने कहा न्यूज़पेपर पूरे घर में फाड़ फाड़ के ही फैला देगा, तो इनको जो है मैंने यूं का यूं क्लीन करके जो है ऐसे ही रख दिया था। और ये जो है यानी कि कह लीजिए वैसे तो ठीक है, बट ये जो शीशा मेरा दिख रहा है आप लोगों को ड्रेसिंग टेबल का, तो इसके नीचे से जो पत्ती सी होती है एक, वो रक्षित ने निकाल दी है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी हल्की सी डेली की यानी कि कह लीजिए डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो इस हिसाब से जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा अपना करती रहती हूँ ताकि कहीं भी मिट्टी ना रहे। और फिर ये रहता है ना, देखो फ्रेंड्स, अगर मिट्टी वगैरह कहीं रहती है, डस्ट वगैरह रहता है, तो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि वो हमारे लिए ही नुकसानदायक रहता है यहाँ पर। तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ना अपना थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ ताकि घर में जो है ज़्यादा कीटाणु वगैरह ना हो और हमारी सेहत पे भी जो है नुकसान वगैरह यहाँ पर ना पड़े। और फिर बच्चे का घर है, देखो खिलौने वगैरह अगर इधर उधर गिर जाते, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी भाई टीवी के पास जो है रक्षित आ पाता है, बट नीचे का भी हमें जो है साफ़ सफाई वगैरह का अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। और तो बस अभी उसके साथ यहाँ पर जो है मैं जो अपनी LED को भी चमकाने में लगी हुई हूँ। हालांकि इस बार मैंने जो है बिल्कुल ही सूखा कपड़ा जो है वो लिया हुआ है डस्टिंग का, उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाए। हालांकि उतनी धूल मिट्टी वगैरह नहीं जमी हुई थी क्योंकि मैंने अभी पीछे से साफ सफाई जो है वो की थी। और फिर दूसरा ये था कि देखो पर्दे वगैरह लगा के हम दिन में रखते हैं हमेशा ही, क्योंकि AC वगैरह चलती है, तो ये रहता है कि भाई चलो कम से कम ये कह लीजिए कि भाई AC चलती है तो थोड़ा बहुत कम यानी कि पर्दे वगैरह लगा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम जो है डस्ट अंदर वाले रूम में पहुंच पाता है। हालांकि बाहर वाले रूम में तो कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाता है क्योंकि जाल भी खुला रहता है और फिर पर्दे वगैरह भी मैं जो उसमें बहुत कम लगाती हूँ। तो बस इसी हिसाब से मैंने जो है हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह सारे रूम की कर ली थी अपनी इधर उधर से। और तो जी यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि भाई जो AC है हमारी यानी कि कह लीजिए उससे हम चला तो लेते हैं बट बिल भी काफ़ी आता है यहाँ पर, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो भी थोड़ी सी हो जाती है। तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए कि डस्टिंग वगैरह मैंने यहाँ पर कर ली है। और कुछ मैं सोच रही थी कि भाई हिम्मत करके आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा किया है। आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे कि भाई हर एक गृहिणी जो होती है हमारी किस तरीके से सिचुएशन में फंसी होती है और किस तरीके से जो है हैंडल करती है घर को और बच्चों को और अपने पति देवता को, कह लीजिए पति देव को। और तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। तो ये हो गया है शाम का टाइम अभी फिलहाल। तो यहाँ पर बहन जी हमारी देके गई थी दाल बाटी, यानी कि अभी जो है बहन जी लेके आई है। तो बाटी देके गई है 4 और काफी अच्छी इन्होंने कह लीजिए बिल्कुल भारी भारी भरकम भरकम वाली जो है बाटियां वगैरह बनाई हुई हैं। और उसी के साथ यहाँ पर दाल भी दे गई है। तो मैंने जो है रक्षित के पापा के लिए रोटियां पहले से ही बनाकर रख दी थी और अभी फिलहाल जो है मैं उनके लिए कह दूंगी यानी कि कह लीजिए कि आलू की सब्जी भी साथ के साथ बना के रख दूंगी। जो हमारी आलू की सब्जी होती है लंबी फाड़ वाली कह लीजिए बिल्कुल, और तो बस उसके साथ वो मैं बना के रख दूंगी। और तो हमारे गाँव में तो कहते हैं ना कि भाई पूड़े के साथ खाई जाती है, वैसे हमारे गाँव में नहीं, कह लीजिए मेरी दादी जब बनाया करती थी पूड़े यानी
यानी कि जो होते हैं हमारे घी में बनते हैं, आटे को घोल के बनाए जाते हैं। तो वो जब बनाती थी तब हमारे घर में आलू की सब्जी हमेशा बनती थी ये वाली, और इसका और उन पूड़ों का कनेक्शन भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस फिलहाल के लिए दाल बाटी मैंने साइड में रख दी थी, तब तक जो है मैं अपना थोड़ा सा किचन को साथ के साथ ऑर्गेनाइज वगैरह कर लेती हूँ। और ये रहा कि बस अपना कह लीजिए कि कुकर भी जो मैंने साथ के साथ चढ़ा दिया है, सब्जी वगैरह मैं बना के रख दूंगी। दूध जो है मैंने बॉईल करके रख दिया था और सब्जी बना के रख दूंगी, तो ये रहेगा कि रोटियां मैंने बना दी है, मेरा काम लगभग जो है वो खत्म हो जाएगा। और टाइम हुआ है तकरीबन 8 बजे के आसपास का, तो बस ये कह लीजिए कि 8:30 तक जो है मेरा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। किचन जो है मेरी प्रॉपर वे में जो है क्लीन हो जाएगी। तो बस अभी जो है एक बार फिर से किचन काउंटर साफ कर देती हूँ साथ के साथ, ताकि काम जो है मेरा बाद में, यानी कि कह लीजिए जब सोने की बारी आती है तब किचन में ज़्यादा ना फैला हो। और फिर ये रहेगी बस फटाफट से 2-4 बर्तन हो और उनको जो है मैं वॉश करके फटाफट से मैं भी अपना रेस्ट कर लूँ और लेट जाऊँगी। तो बस उसी के साथ यहाँ पर मैं अपनी सब्जी में जो है तड़का लगाने लग गई थी। तो बस अभी अपनी फटाफट से सब्जी में तड़का लगा लेती हूँ। और तो क्या, जैसे कि मैंने बताया भाई, आलू और उसकी सब्जी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तो उसी के साथ यहाँ पर जो मैं अपनी दाल बाटी लगाने लग गई थी, क्योंकि दाल बाटियाँ जो है मुझे ही खानी थी और बहन जी जो है पूरी बड़ी बड़ी बाटियाँ बनाती है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 ही बाटी खा पाती हूँ। हालांकि मैं अगर बनाती हूँ तो मैं अपनी हाथ की जो है 3-3.5 जो है दाल बाटी आराम से खा लेती हूँ। बट होता ये है कि भाई अगर जैसे नहीं है, मैं जैसे भाई मैं नहीं बना पाती क्योंकि मेरे पास जो है गैस ये वाली है, तो इसमें थोड़ा सा डर लगता है कि भाई शीशा वगैरह जो है ना तड़क जाए, क्योंकि दाल बाटी में एक तो टाइम लगता है, फिर ऊपर से जो उसका कुकर होता है तो वो भी काफ़ी अलग ही होता है। और ये रहता है कि भाई दाल बाटी जो है हमारी चूल्हे पर ही बनी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस बहन जी देके गई थी तो उसको मैं करूँगी इंजॉय। और उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं अपना जा रही हूँ व्लॉग एंड करने के लिए। तो जी एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगी, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी कि ये देखिए, एक हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, घर परिवार को एक साथ संभालना। तो जी थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट दे दीजिए ताकि मेरी भी मेहनत थोड़ी सी सफल हो पाए। हालांकि देखिए आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स भी नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल जवाब है वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं भी आपके सवालों का थोड़ा सा जवाब दे पाऊँ। और कुछ भी अगर आप लोगों को कमी भी जो है मेरे व्लॉग्स में लगती है तो प्लीज़ उसका भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही नहीं बताएंगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी।